यह एक समय की बात है। एक राजा ने अपने महल में आसपास के सभी राजाओं को शाही भोज पर आमंत्रित किया। उस समय पंत जी राजा के यहां भोजन बनाया करते थे। राजा ने पंत जी को बुलाया और कहा, पंत जी, कल सुबह हमने शाही भोज का आयोजन किया है। कृपया आप कम से कम 15 प्रकार के पकवान अवश्य बनाइएगा। पंत जी ने राजा के आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मैं कल सुबह तक 15 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दूंगा। लेकिन जब उन्होंने रसोई में जाकर देखा तो वहां सिर्फ दाल, चावल और कुछ मसाले ही मौजूद थे। यह देखकर पंत जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं राजा को यह बता दूंगा कि हमारे पास अन्य सामग्री नहीं है, तो वह नाराज हो जाएंगे और मुझे दंड भी मिल सकता है। वह बहुत परेशान हो गए और इन्हीं विचारों में डूबे हुए सो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बची हुई दाल, चावल और मसालों से एक बेहद स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। जब सभी अतिथि महल में पधारे तो पंत जी ने कहा, आप सभी का स्वागत करने के लिए मैंने एक विशेष व्यंजन तैयार किया है, शाही खिचड़ी। राजा ने जब यह सुना तो पहले थोड़े चकित हुए, लेकिन पंत जी पर उन्हें पूरा भरोसा था। पंत जी ने वह खिचड़ी सभी अतिथियों को परोसी। जब सभी राजाओं ने खिचड़ी खाई तो वे उसके स्वाद से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने और भी खिचड़ी मांगी और प्रेम पूर्वक पेट भरकर खाया। भोजन के बाद जब पंत जी ने सभी से पूछा, क्या अब शेष शाही भोज परोसा जाए, तो सभी राजाओं ने कहा, हम तो इस शाही खिचड़ी को खाकर ही अत्यंत संतुष्ट हैं। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और पंत जी को एक बड़े इनाम से सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसी से अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय और कहानी से सीखी गई सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए।